वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम सर्कल कर रहे थे और सर्कल ज्योमेट्री का 2 वीडियो कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आगे करेंगे और ये कुछ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो आइए हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन और करना है। आप एनसीईआरटी को थ्रू आउट फॉलो कीजिए। मैं जितना बता रहा हूं उतना भी कम से कम उतना जरूर कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा एमसीक्यू आपके पास जो भी बुक हो उसको बनाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे कुछ देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन और करना है जो हमारा समथिंग कवर हो जाए, ठीक है। आइए देखिए क्लास 10 का जो सर्कल हमारा है, एक क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन का रहा है क्या, एक सर्कल है, इस पे 2 टेंजेंट, एक पीए और एक पीबी, ठीक है। मान लीजिए एक एपी और एक्यू, 2 टेंजेंट, और एक और टेंजेंट है बी और सी, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना होगा इसमें कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ट्वाइस ऑफ द एपी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ट्वाइस ऑफ द एपी। इसी तरह कभी कभी एमसीक्यू में क्या करता है, इसी वेस्ट क्वेश्चन पूछ देता है। कहता है क्या कि ये एक टेंजेंट दे देगा और बोलेगा क्या इस टेंजेंट का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कहेगा कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो रिजल्ट अगर आपको पता है, आप प्रूफ कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट उसको आंसर कर सकते हैं। इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा इसका ट्वाइस हो जाएगा, दैट मींस 20 सेंटीमीटर। तो आइए देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। सिंपल है, गिवन लिख लीजिएगा। सर्कल COR in which AP and AQ and BC are tangents, ओके। हमको प्रूफ करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज ट्वाइस AP, ये प्रूफ करना है, ओके। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC को आप लिख सकते हैं, ABC का पेरीमीटर, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, दैट मींस AB प्लस BC प्लस AC, ओके। इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। AB को आप लिख सकते हैं AP माइनस BP, AP माइनस BP, और BC को लिख सकते हैं आप BR प्लस RC, BR प्लस RC, और AC को आप लिख सकते हैं AQ माइनस CQ, AQ माइनस CQ, ओके। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC को ऐसे ही रहने दीजिए, AP को ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए देखिए, BP को BR लिख सकते हैं क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है उसका लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, दैट मींस BP इज इक्वल टू BR। इसको आप BR लिख लीजिए और BR को BR रहने दीजिए, ठीक है। RC को आप CQ लिख सकते हैं, ठीक है। AQ को AQ रहने दीजिए, CQ को CQ रहने दीजिए। देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, BR से और CQ से CQ कैंसिल, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये हो गया AP प्लस AQ, ठीक है। अब AP और AQ ये भी टेंजेंट है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP प्लस AP। तो AP और AP 2AP हो जाएगा, दैट मींस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2AP, और दैट मींस AP इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ करना था ना, हाँ प्रूव्ड, ओके। इसी में कहता है कि AP इज इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर, तो 2 किधर ले आते, दैट्स ऑल। इसको आप नोट कर सकते हो, ओके। दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा एक क्वेश्चन और। जैसे मान लीजिए कहेगा एक सर्कल है जो राइट ट्राइंगल के इंस्क्राइब्ड, एक राइट ट्राइंगल है और इसके इंस्क्राइब्ड एक सर्कल, ठीक है।
और इस ट्राइंगल का डायमेंशन ए बी और सी दिया हुआ है, डायमेंशन ए बी सी, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस जो है ना वो आर है, रेडियस आर, इस सर्कल का रेडियस आर, ठीक है, रेडियस इसका आर है। तो कह रहा है कि प्रूफ करना है, प्रूफ में क्या है सो सुनिए, रेडियस इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, या फिर रेडियस इज इक्वल टू एस माइनस सी, ये प्रूफ करना है। या तो आप ये कीजिए या तो ये कीजिए, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए इधर आप देख लीजिए, क्या एम एन इसका नेमिंग पी कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या है, बहुत सिंपल है, हम हल्का चर्चा करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ होगा। आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बनेगा, ये क्या बनेगा, स्क्वायर। और स्क्वायर का ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा। ये पूरा ए था तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस आर। ये पूरा बी था तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस आर, ठीक है। सुनिए अब देखिए, ये ए माइनस आर है तो ये भी आपका ए माइनस आर होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। और ये देखिए, ये बी माइनस आर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, बी माइनस आर, सिंपल। अब देखिए, बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर को आप सी लिख सकते हैं, क्योंकि इस पार्ट को और इस पार्ट को ऐड करेंगे तो पूरा पार्ट सी के इक्वल हो जाएगा। ये जो भी स्टेप किए हैं ये लैंग्वेज में लिख लीजिए, ओके। अब आइए, ये हो गया ए प्लस बी, सी इधर आ जाएगा तो माइनस सी, और आर आर टू आर उधर चला गया, ओके। ए प्लस बी माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू आर, ये हो गया प्रूव्ड, सिंपल। और कहिएगा सर इसको प्रूफ करना है, ये कैसे हो सकता है, तो देखिए एस जो है ना, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, आप हीरोन्स फॉर्मूला में यूज कर चुके होंगे, एस मींस सेमी पेरीमीटर। तो एस कैसे करेंगे, आप देखिए, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू अभी जस्ट प्रूफ किया, तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसा ही रहने देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू सी, सी ऐड करेंगे और सी माइनस कर देंगे, टू सी बाई नीचे में टू। रेडियस ए प्लस बी प्लस सी को हम 2s लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है s इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको तो लिख सकते हैं, और माइनस टू सी, अब बाई नीचे कितना, टू, रेडियस टू कॉमन, s माइनस सी बाई टू, टू से टू कैंसिल, दैट मीन्स r इज इक्वल टू s माइनस सी, प्रूव्ड, ओके। इस तरह से इसको कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है। एक क्वेश्चन और क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, यहां से इस पे दो टेंजेंट, एक पी ए और एक पी बी, ओके। और कह रहा है क्या, ओपी का जो डिस्टेंस है ना वो सर्कल के डायमीटर का इक्वल है, द डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। दैट मीन्स डायमीटर ऑफ द सर्कल का मतलब है कि अगर ये r है तो ये पूरा डिस्टेंस 2r होगा। तो आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं एपीबी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। गिवन में दिया हुआ है आपको अ सर्कल COR in which PA and PB are tangents and OP is equal to 2R, ये दिया हुआ है। हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके। देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है।
इसको आप थीटा मान लीजिए, ओके। और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा PAO, देखिए राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा PAO, PAO दिख रहा है, ये R है, ये 2R है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। साइन लगा देंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सिंपल। साइन थीटा का यूज करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल PAO, sin theta is equal to R by 2R. That means sin theta is equal to 1 by 2. 1 by 2 that means sin 30. Theta sin 30 और 30 sin कैंसिल, that means थीटा हो गया 30 डिग्री। अब आप ही बताइए, ये आपका 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 होगा, तो that means एंगल, यही लिख रहे, that means एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब आइए नाउ देखिए इधर, ट्राइंगल इन ट्राइंगल PAB, ट्राइंगल PAB, ओके। हेंस PA इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपको पता है, if two sides of a triangle are equal then their opposite angles are equal, okay? तो A is equal to B। अब आपको पता है कि A प्लस B प्लस P इज इक्वल टू कितना होता है? 180। A को A रहने दीजिए, B के प्लेस पे A लिख सकते हैं क्योंकि आपने प्रूव किया है, और P का वैल्यू आपने निकाला 60, 180। दैट मीन्स टू एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री, और दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब एंगल A 60 हो गया तो एंगल B भी कितना होगा? 60। अब आप ही बताइए, द ट्राइंगल हुज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। दैट मीन्स APB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, प्रूव्ड, ओके। तो इस तरह आप इस तरह आप सर्कल को पूरी तरह रिकॉल कर सकते हैं, और सर्कल का कुछ पार्ट एंगल निकालने वाला भी है, बट वो सब बहुत इजी होता है, आप निकाल सकते हैं। सर्कल का आप इतना क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, ओके। तो आप लोग इसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। हमेशा एक टाइम टेबल को बनाइए और उसको फॉलो करते रहिए। अगर टाइम टेबल को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, 27 से आपका एग्जाम है। समथिंग आपका आज 17 हो गया, 18 19, 2 दिन और, उसके बाद तो फिर आप लोग पूरी तरह कंप्लीटली इंग्लिश पे टाइम देंगे। थोड़ा बहुत आप लोग मैथ साइंस को रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। बाय वीडियो ही करेंगे, क्योंकि उसके बाद उतना टाइम आप कॉपी कलम मैथ पे देंगे नहीं, तो कम से कम आप वीडियो से भी एक बार रिकॉल जरूर करते रहिए। ये नहीं कि कंप्लीटली छोड़ मत दीजिएगा, आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी हो इसको एक बार रिकॉल। कभी हाइट एंड डिस्टेंस हो, कभी स्टैटिक्स हो, कभी ट्राइगो हो, कभी लिनियर हो, कभी क्वाड्रेटिक हो, कभी आपका रियल नंबर हो, जो भी है, एरिया टू सर्कल हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, इसको रिकॉल थोड़ा करते हैं ताकि माइंड वॉश होते रहे, माइंड मैप आपका तैयार रहे। उसके बाद सैंपल पेपर बनाना ही है। सैंपल पेपर के लिए आपको टाइम फिक्स कर लीजिए कि एक सैंपल पेपर जब हम बनाने के लिए बैठेंगे तो 2 and 30 मिनट्स, 2 आवर 30 मिनट्स आपके पास टाइम होना चाहिए, और इसको फॉलो करके हुए आपको बैठना है, उतना ही टाइम में कवर करना है, ठीक है, जितना आपसे बन सके। और फिर देख लीजिए इतना में कितना बनता है। ये नहीं कि 3 घंटा लेके बैठिएगा। 3 आवर्स अगर आप लेके बैठ रहे हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्वेश्चन लीक हो जाएगा, छूट जाएगा 1-2। इसलिए उतना नहीं लेके चलना है, आप 2.5 घंटे लेके चलिए, तब जाके वहां 3 घंटे में आपको टेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आइए हम लोग अब करेंगे आगे, और वो हमारा होगा सॉलिड फिगर मेंसुरेशन, ठीक है। उसके बाद एपी, 2 पार्ट बच गया आपका, सॉलिड फिगर और एपी। तो पहले सॉलिड फिगर कल कर देंगे, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।